वाह भाई, मोमेंट है क्योंकि महिलाएं हैं, मैं एक महिला हूं और बात मध्य प्रदेश की शिक्षा की होने जा रही है। डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर मीनाक्षी, बहुत स्वागत है आपका। और मानसरोवर से मैं सोच रही थी, शिक्षा में सराबोर, कुछ ऐसा, इससे मुझे याद आता है, राइम करता है, क्योंकि हम पत्रकारों की आदत होती है कि हम कुछ कैची बना दें जो हमारे शब्दों को ही तो हमें बेचना आता है। खैर, अब मानसरोवर के विजन को लेकर बातचीत शुरू करते हैं। अगर बात मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की हो, 1999 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। 2018 में हम इसकी यूनिवर्सिटी को खुलते देखते हैं। सोपान दर सोपान, स्टेप बाय स्टेप इतनी तरक्की मानसरोवर कैसे कर रहा है? डॉक्टर अनामिका। हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया है मानसरोवर को, तो एक छोटे से स्कूल से शुरुआत होने के साथ 2004 में एजुकेशन कॉलेज, दैन फिर हम लगातार नर्सिंग कॉलेज और इस तरह से आगे बढ़ते गए। इसके लिए, इस तरक्की के पीछे हम चाहे, मेरा मानना जो है, या मेरा मानना नहीं, हमारे ग्रुप का ही है, सबसे पहले हम यहाँ संस्कारों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। देन सेकंड, मैडम और सर इसको पर्सनली, मतलब स्टूडेंट के साथ एक सिर्फ रिलेशन ये नहीं रहा हमेशा कि एक एजुकेशन देने वाले लीडर हैं, वो पर्सनली जुड़ते हैं और उनकी नीड्स को समझते हुए हम उसे लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। तभी शायद हम बहुत कम समय में बहुत अच्छे स्टैब्लिश हुए हैं और यूनिवर्सिटी के साथ मेडिकल कॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने बहुत जल्दी ही स्टैब्लिश किया है। एजुकेशन कॉन्क्लेव यूनिक इनिशिएटिव, इसको विस्तार न्यूज़ इसलिए कह रहा है, आप सभी भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आगे की बात होनी चाहिए, अब विजन की बात होनी चाहिए। डॉक्टर मीनाक्षी, विजन को लेकर बात की जाए तो जो अभी तक हासिल किया वो हो गया, लेकिन अब आगे भी तो देखना है। अब देखना है कि आप कैसे इसका विस्तार कर सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर मीनाक्षी बता पाएँ तो मानसरोवर के विजन को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू विस्तार न्यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ अस। फर्स्टली अगर मैं विजन की बात करूं तो हम लोग ने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सेल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कई MOU साइन करके स्टूडेंट एज वेल एज फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेटफॉर्म मिले और इवन फैकल्टीज़ को भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले फॉर देयर ग्रोथ। एज वेल एज AI और डिजिटल एरा में हम कई डिफरेंट IITs कॉलेजेस से अपना MOU साइन करने की प्लानिंग में है, ताकि बच्चों को नई नई एजुकेशन, जिस तरह का आजकल का एरा चल रहा है AI और डिजिटल का, उसकी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू जोड़ सके। और इसके अलावा हमारे जो मैनेजमेंट्स हैं उनका ये विजन चल रहा है कि हम PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे काम करें, ताकि बच्चों को और एज वेल एज स्टूडेंट को पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल सके। दीज आर सम पाइपलाइंस प्रोग्राम्स, पाइपलाइंस आर इन मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम्स ही रीज़न है क्या वन मेला में आपको कंटिन्यूसली अवार्ड मिल रहा है? हमारे यहाँ आयुर्वेदा और डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, और वन मेला में तो हम लोग को विगत कई सालों से फर्स्ट प्राइज अवार्ड भी मिल रहा है। बच्चे लगातार रिसर्च कर रहे हैं और कुछ हर्ब्स हम लोग अपने खुद से बनाते हैं। उसमें कुछ हर्ब तो मतलब हमारा कॉपीराइट टाइप है कि वो लगातार, यहाँ नहीं भोपाल में लगातार लोग उसको पसंद करते हैं। और विज़न में एक और चीज़ कहूँगी, हमारे मानसरोवर में कुछ अलग खास यह है कि हम शहरों में तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, मतलब शहरों में तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन गांव के बच्चों को भी इस हायर एजुकेशन से जोड़ना, एक टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ये स्पेसिफिकली हम लोग ये मोटो लेकर चल रहे हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि सीहोर में जो हमारी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है उसमें यही है कि हम गाँव के इस टाउन एरियाज़ के बच्चे भी हायर एजुकेशन में जुड़ें और टेक्नोलॉजी से रूबरू हो। नहीं, ग्रास रूट लेवल पर काम करना ये बहुत ही अच्छा मोटो है, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि विजन की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कुछ भी तो नहीं बोल सकते, आपका कुछ मोडस ऑपरेंडी होगा कि आप करेंगे कैसे। क्योंकि देखिए, हमारा देश का इतिहास रहा है तक्षशिला नालंदा वाला, लेकिन आज बात किसकी होती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की होती है, बात मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी की होती है। लेकिन जब मध्य प्रदेश को न सिर्फ इंडिया में टॉप मोस्ट बनाना है बल्कि ग्लोबल
लेवल तक लेके जाना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। उसको लेकर मानसरोवर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है डॉक्टर अनामिका? इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए हमारे लगातार रिसर्च हमारे चल रहे हैं। डेंटल में, कृषि में लगातार हमारे पेटेंट हो रहे हैं। रिसर्च में हम डे बाय डे बहुत आगे से आगे जा रहे हैं। वो शो करता है हमारे कॉपीराइट और हमारे पेटेंट को लेकर हम मतलब देयर इज़ नो नीड टू एनी प्रूफ, क्योंकि हम लगातार इसको अचीव कर ही रहे हैं। और डॉक्टर मीनाक्षी, आपने बात एआई की थी। अच्छा, बीते दिनों एक रिसर्च आई थी कि एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेडिकली वो फेल हो गया था। और मानसरोवर यूनिवर्सिटी मेडिकल के क्षेत्र में आयुर्वेद, डेंटल, नर्सिंग, हर चीज़ इतना आप विस्तार कर रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र को, तो एआई का इसमें क्या यूज़ हो सकता है, उसको लेकर क्या विजन है मानसरोवर यूनिवर्सिटी का? एआई हम लोग को नई टेक्नोलॉजी ज़रूर सिखा सकता है। एआई को बनाने वाले भी ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो ये ज़रूर है कि एआई हमें न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएगा और जिसे हम अपने वर्किंग पे, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में इनकलकेट करके उसको हम लोग सोसाइटी को दे सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि हम लोग इसीलिए हम लोग डिफरेंट MOU साइन कर रहे हैं रिलेटेड टू एआई एंड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हम लोग के नए नए लर्निंग्स ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन, कई बार क्या होता है हम लोग फिजिकली हर जगह नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स पे ज़्यादा हम फोर्स कर रहे हैं ताकि हम लोग को डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम मिल सके, ताकि बच्चे के अकॉर्डिंग जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका कहना चाहिए फुटे है, उसके अकॉर्डिंग वो कोर्सेज चूज़ कर सके और ऑनलाइन लर्निंग के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसे अपनी एजुकेशन में ले सके। अच्छा, अब हम तीनों की यूएसपी पे बात कर लेते हैं। हम तीनों ये सेशन क्यों कर रहे हैं? विमेन इन एजुकेशन। और जब एक लड़की को, एक बच्ची को, एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है? और बहुत ही संक्षिप्त में बताइएगा, बहुत ही ब्रीफ कॉमेंट, 1 वर्ड आंसर अगर आप दे पाए तो, आप दोनों में से कोई भी। देखिए, मेरा ये मानना है महिलाएं अपनी आगे आने वाली और पीछे दोनों पीढ़ियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होती है, इसलिए महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो केवल आने वाले नहीं, बीते हुए कल को और आने वाले कल को दोनों को निखारती है। बिल्कुल, बीते कल को, आने वाले कल को दोनों को निखारती है। शिक्षा विकास देती है, लेकिन महिला शिक्षा भविष्य देती है। तो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के आगे के विजन को लेकर सुन रहे थे आप। इसमें एआई भी है और इसमें मेडिकल को लेके तमाम तरीके के एडवांसमेंट है। सवाल ये भी रहता है कि जब आप विजन की बात करते हैं, बच्चे आ तो रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी से आप, क्योंकि अभी आप सीहोर में एस्टैब्लिश्ड है, मध्य प्रदेश की राजधानी के पास भले ही पड़ता है, लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन जब होगा डॉक्टर मीनाक्षी, तो क्या चैलेंजेस आप मानती है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, बिना चैलेंजेस के कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। जितना ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं उतने ही ज़्यादा लर्निंग्स होती हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा ही चैलेंज है कि हम सीहोर में रह के हमें सब जगह करना है। और देखा जाए, इसीलिए हम, मैडम ने भी बोला कि हम, देखिए, टाउन को सब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो छोटे शहर के छोटे छोटे जो तबके के लोग हैं उन्हें कैसे डेवलप करना है, नॉलेज और कहना चाहिए हिम्मत सबकी उनमें बच्चों भी है। तो हम देखा जाए, हम गांव को शहर और शहर को गांव से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आजकल पता नहीं आप लोगों ने मीम देखा है या नहीं देखा है, मीम तो चलता है ज़ीरो सिविक सेंस। तो सिर्फ जब बात हायर एजुकेशन की होती है तो सिविक सेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे चल के यही हमारे वोटर्स बनने वाले हैं, आगे चल के यही हमारी सोसाइटी बनने वाली है, जो आगे आने वाली पीढ़ी को और आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाने वाली है। सिविक सेंस को लेकर भी एक विजन जरूर होना चाहिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर भी एक विजन जरूर होना चाहिए। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का क्या है? आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं। सिविक सेंस डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं तो सिविक सेंस क्या है, मतलब यदि हम सिविक सेंस हम एजुकेशन में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उससे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इन द लाइफ, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इन द लाइफ हमारे कैंपस के माहौल पर डिपेंड करता है। वो कैंपस हमारा बाकायदा ये माहौल देता है कि हम एक बच्चे जो है वो काफ़ी मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ही है एक सिंपल सी चीज़ है। इसके साथ ही हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, जो कि हमारी परंपराओं को देने का, बच्चों में परंपराओं को इंकलकेट करने का काम करते हैं। और ये बहुत अलग है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे से फेस्टिवल्स, मीन्स गणेश उत्सव से लेकर सिंपल सी बात की जाए, वो भी हमारे कैंपस में बहुत
अच्छे से मनाए जाते हैं। यानी कि मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति बरकरार है, परंपरा बिल्कुल, बरकरार है, बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल। संस्कार बिल्कुल बरकरार है। बिल्कुल। अब बात थोड़ी सी मेंटल हेल्थ की भी, क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेज खोल दिया है मोहन सरकार की। अगर बात की जाए तो MBBS की सीटें बढ़ा देना, वहाँ पर डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है। मेंटल हेल्थ जो मेडिकल स्टूडेंट्स की है उसको लेकर अगर आप अपना विजन बता पाए तो। मेंटल हेल्थ को लेकर सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, सारे स्टूडेंट्स में है ये मेंटल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही हमारे काउंसलर्स से हो सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ कमेटी है। मेंटल हेल्थ कमेटी के अलावा भी हर डिपार्टमेंट में एक डीन या एक सुपरवाइजर है जो मेंटल हेल्थ को लेकर बच्चों के काम करते हैं। उनको एक पर्सनल नंबर दिया हुआ है, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हो या कैंपस में, ये बहुत अच्छी कहीं पहल पर मानी भी जा सकती है। वो जी बिल्कुल, कॉल कर सकते हैं और उसके साथ उसको हम लोग डील बिल्कुल। कर रहे हैं बकायदा। और बिल्कुल, मेंटल हेल्थ पर हम लोग की कमेटी से लेकर हर डिपार्टमेंट का एक बंदा उसे डील करता यानी कि ही बच्चा है। पढ़ने आ रहा है तो सिर्फ बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे को सिविक सेंस भी सिखाएंगे और बच्चे का मेंटल हेल्थ एकदम ठीक रहे, इस बात पर भी ध्यान देंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ चर्चा करने के लिए।